Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट, हम लोग आज की क्लास फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स की क्लास में हम सिंपल सर्किट को पढ़ेंगे। सरल परिपथ को, सरल परिपथ में हम कोई भी प्रतिरोध रहता है तो उसको कितने आसानी तरीके से किस प्रकार से जोड़ते हैं, इनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, कई सारे प्रतिरोध एक पास एक सिंपल सर्किट में जोड़ा जाए तो उसके कैसे वैल्यू निकाले जाते हैं, इनको लेकर के इनके न्यूमेरिकल के साथ, जो कि ये वाली न्यूमेरिकल क्लास बोर्ड वाली क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इससे लगभग 4-6 नंबर की सवाल बोर्ड परीक्षा में आ ही जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतिरोध की। हमने 5 सवाल रखा है, 1 2 3 ऐसे करके 5 फिगर को बनाया है और हमें इन सभी फिगर के बीच में ए और बी के बीच, पी और क्यू के बीच, इस तरीके से इन लोगों के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करनी है। प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाएगा, जोड़ने के लिए 2 सूत्र होते हैं। सर्किट को जोड़ने के लिए 2 सूत्र होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ने के लिए दो अगर संयोजन है, 2 अगर प्रतिरोध है तो उन दोनों को जोड़ने के लिए R1 + R2 सीधा जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि वह परिपथ सीधी रेखा में होगी। एक परिपथ मतलब ये परिपथ का मतलब ये रेस्टेंट है R1 R2 R3, एक सीरीज लाइन में बनी हुई आकृति को हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। पैरेलल लेवल पर अगर कहीं पैरेलल है, इस तरह से समांतर, यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, पैरेलल लेवल पर अगर आ गई, समांतर लेवल पर आ गई तो फिर उसको हम समांतर श्रेणी संयोजन बोलते हैं। और समांतर वाले के लिए नीचे वाला और श्रेणी क्रम के लिए ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम सीधे हम सवाल की तरफ आते हैं। तो सवाल में देखना ये है कि कहाँ पे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जा रहा है और कहाँ पे प्रतिरोध समांतर क्रम में जा रहा है। अगर ये छांटना अगर आ रही है तो हमें नहीं लगता कि सवाल गलत हो सकती है ना। तो इस फिगर में हम देखेंगे, फर्स्ट वाले फिगर में देखेंगे कि अगर कोई धारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो धारा एक ऊपर की ओर जा रही है, एक नीचे की ओर जा रही है, यहाँ पे कुछ और, फिर यही धारा यहाँ पे आके जोड़ रही है, फिर यहाँ से फिर अलग हो जा रही है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो धारा अलग अलग हो रही है, तो ये अलग अलग हो रही है तो देखिएगा सीरीज के लेवल में नहीं है, श्रेणी क्रम के संयोजन में नहीं है, ऊपर नीचे है, समांतर क्रम में है। तो ये जो आपका फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर ध्यान से देखिए, ये समांतर क्रम में बन रहा है ना। फिर इसको भी अगर देखेंगे तो यह भी हमारा फिगर जो बन रहा है समांतर क्रम में बन रहा है। ठीक है, समझा रहा हूँ, इसको देखिएगा कैसे। अब ये रहा समांतर क्रम और यह भी रहा समांतर क्रम, और दोनों समांतर क्रम में होने की वजह से इसको समांतर क्रम की सूत्र से हल किया जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला अगर 1/r डैश मानते हैं तो हो जाएगा 1/2 + 1/2, हल करेंगे ये हो जाएगा 2/2 है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओम। यानी पहले वाले फिगर में इसको r डैश मान करके निकाले हैं 1/r डैश 1/1, यानी कि r डैश का मान निकल गया 1। ठीक है ना। अब अगर दूसरी वाली स्टेप्स को देखेंगे तो r डबल डैश, इसमें देखा जाए 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/r डबल डैश इक्वल टू आ रहा है 2/3 है ना। ये तो आ रहा है 2/3, लेकिन जब r डबल डैश निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 3/2 है ना। 3/2 बराबर होता है 1.5 ओम आ जा रहा है। ठीक है ना। तो ये वाले फिगर में आपको r डैश निकाला तो निकल के आ रहा है 1 है ना, और इसमें r डबल डैश निकाला 1.5 आ रहा है। अब ये दोनों फिगर देखिएगा बीच में कनेक्टेड है, तो ये फिगर जुड़ करके 1 आ रहा है और ये फिगर जोड़ करके 1.5 आ रहा है। तो दोनों अब बाद में ये जाकर के श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। तो वही r इक्वल टू, ठीक है ना, r इक्वल टू r डैश प्लस r डबल डैश जोड़ देंगे आपस में तो 1 ओम और धन 1.5 ओम, ये दोनों मिल करके 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। यानी इस टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर 2.5 ओम आ रहा है। इस तरीके से इसमें दोनों रूल्स लगे हुए हैं, एक तरफ समांतर संयोजन और दूसरे तरफ श्रेणी संयोजन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाली फिगर हम सॉल्व किए, इसका आंसर
2.5 ओम आया। ठीक है, अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में अक्सर इस तरह की डायग्राम आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिभुज वाली डायग्राम है ना, त्रिभुज वाली डायग्राम आती है तो उसमें सस्पेंस आ जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज वाले में कुछ नहीं, इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर पी से अगर धारा निकल रही है तो ये सीधे सीधे यहाँ से अगर निकल रही है तो ये धारा सीधे सीधे यहाँ पे जा रहा है और जाने के बाद यहीं से धारा मुड़ जा रही है। तो धारा यहाँ पे ऐसे, ये देखिएगा एम्पियर यहाँ से जा रहा है और ऐसे ये मुड़ जा रहा है। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये दोनों अगर देखा जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन में है। दोनों अगर देखा जाए, यहीं से अगर धारा यहाँ से जा रहा है तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो फाइनली इसका ये दोनों अगर आपस में जोड़ा जाएगा R डैश, तो यह जाएगा 2 धन 2 बराबर हो जाएगा 4 ओम। श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं, सभी को पता है। श्रेणी क्रम में सभी को पता है कि सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो फाइनली ये दोनों मैंने जोड़ दिया, तो दोनों जोड़ दिया तो 2 2 4 ओम हो गया फिनिश। अब ये 4 ओम है और ये 2 ओम है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये तो आपका अलग हो गया और ये अलग हो गया, ये दोनों पैरेलल लेवल पे आ जाएंगे। तो जब पैरेलल लेवल पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश, ये हो जाएगा 1/4 है ना, 1/4 1/r डबल डैश निकालेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 निकलेगा। इसको रिजल्ट में आएगा 4, ये हो जाएगा 1, 2 दूना 2, 1, 3/4। यानी अगर देखा जाए तो 1/r डबल डैश बराबर आ रहा है 3/4 आ रहा है। r डबल डैश अगर इसका निकाले तो 4/3 होगा। यही 4/3 ओम इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, इन दोनों को श्रेणी क्रम से जोड़ा और फाइनली जो 4 और 2 आया, इन दोनों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ लिया। तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़े, मतलब व्युत्क्रम लेवल पर समांतर क्रम में हम बार बार इस वाले सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और श्रेणी क्रम में बार बार इस वाले सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये दोनों फिगर आप लोगों का हल होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सेम प्रोसेस त्रिभुज वाले में है ना, उसमें भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और तो ट्रायंगल लेवल में भी, ट्रायंगल में निश्चित है, याद रखिएगा ट्रायंगल में निश्चित है कि दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करनी है। ट्रायंगल में निश्चित है कि दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करनी है, एक पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो ट्रायंगल में कुछ नहीं, ऊपर वाला जैसे हल किया ना वैसे इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ से धारा अगर जा रही है तो यहाँ B तक जा रही है और B से यहाँ पे C तक आने में एक ही लेवल पे जा रहा है, मतलब ये वाला 3 ओम है ना, ये वाला 3 ओम, यहाँ पे ये 6 ओम है ना। तो ये वाला जो 3 ओम है और ये वाला जो 3 ओम है, ये दोनों अगर देखा जाए तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, और जब श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा R डैश इक्वल टू 3 धन 3 बराबर हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, ये 3 धन 3 बराबर हो जाएगा 6 ओम, ये दोनों 3 3 6 ओम हो गया। अब इसके बाद ये दोनों जुड़ गया श्रेणी क्रम में, और इस वाली लाइन देखोगे ये वाली लाइन के पैरेलल हो गई। जब इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई तो इसका दूसरा स्टेप में हम R डबल डैश निकालेंगे, और R डबल डैश निकालेंगे तो 1/6, यानी कि चूंकि ये दोनों 6 हो चुका है, ये दोनों जोड़ने के बाद ये 6 हो चुका है, और ये 6 और ये 6 इसको पैरेलल लेंगे। तो जब पैरेलल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू, हल करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 3, मतलब ये 1/3 आ रहा है। अगर R डबल डैश निकालेंगे तो इसका रिजल्ट 3 आ रहा है। फाइनली मतलब कि ABC जो फिगर दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ABC वाले फिगर में हमने 6 ओम श्रेणी क्रम से निकाला, और ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों पैरेलल लेकर के फाइनली जो आंसर 3 ओम आ रहा है। ठीक है ना, ये वाला आंसर आप लोगों का 3 ओम आ रहा है, यहाँ से निकालते जा रहा हूँ। ठीक है ना, सोल्यूशन के अंदर आप लोग देखते जाइए। फिलहाल इसके बाद हम ये जो ट्रायंगल है, फिर ये वाला, तो फिर ये जो 3 और ये 3, ठीक है ना, ये और 3 दोनों ट्रायंगल में निश्चित है। दो चीज़, अगर ये धारा इधर से जा रहा है, चाहे ये वाला कोई भी ले लो, तो फिर ये वाला धारा अगर इधर से जा रही है तो इसको जोड़ती हुई इधर की ओर आ रही है, मतलब ये वाला जो मतलब लेवल होगा ना, ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ना, यहाँ पे जो फाइनली सबको हल करते हुए रिजल्ट आया तो कितना आया है, R3 ओम। तो फिर R ट्रिपल डैश, क्योंकि ट्रिपल डैश तीसरी बार निकाल रहे हैं, तो ये वाला 3 ओम किससे निकल रहा है, वो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा 3 ओम प्लस
और ये वाला 3 ओम, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल गया 3 ओम, 3 ओम इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम रिजल्ट आ रहा है। यानी ये 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 हल किया गया है, तो फाइनली आंसर क्या आया 3 है, तो इसलिए 3 3 6 ओम हो जाएगा। अब यहाँ तक ये आ गया 6 ओम, और इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा को मिलाएंगे तो ये दोनों पैरेलल सीरीज में जाएगी, और जब पैरेलल सीरीज में जाएगी तो फाइनल और निकालेंगे। तो इस ये वाला तो 3 और 3 6 हो गया, तो इसको ले लेंगे 1/r, है ना। यहाँ देखिए ये 1/r इक्वल टू 1/3 3 6, है ना, 6 ओम, और प्लस फाइनली नीचे देखिएगा यहाँ 3 ओम है, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे आप तो 6, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर देखा जाए तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/2, r इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इसका 2 ओम इसका आंसर होगा। इस पूरे फिगर का आंसर 2 ओम आ रहा है, ठीक है ना। इसको ये मतलब ऐसे लगाने पर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस को देखेंगे कि यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है ना, बिंदु ए और बी। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला चीज़ ऐसे एम्पियर जा रहा है कि एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है। जाहिर सी बात है कि आपका ये फिगर समांतर वाला है, तो जब समांतर वाला है तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ऊपर का जोड़ेंगे तो 2 और बटे 2 हो जाएगा 2 2, ये मतलब कटेगा तो 1, यानी इसका 1/r का मान आ रहा है 1, यानी कि r इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम, है ना। इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओम, और फिर ये तो समांतर है लेकिन आगे चल करके 6 ओम जो आ रहा है वो श्रेणी क्रम में है, तो ये वाला 1 और ये आगे वाला 6, यानी कि 6 1 7 ओम इसका रिजल्ट आएगा। ये तो पूरा 1 ओम आ रहा है रिजल्ट, तो ये वाला 1 ओम और प्लस 6 ओम दोनों मिला करके 7 ओम इसका रिजल्ट आएगा इस पूरे फिगर का। तो इसमें 6 1 7 ओम ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला फिगर कुछ नहीं था, यहाँ पे समांतर था और यहाँ पे श्रेणी था, दोनों को कंपेयर मतलब जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अब हम बड़ी वाली फिगर है फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 5 को हम फाइनली क्वेश्चंस को हम बता करके और क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी ठीक है ना, और फिर CDE ये फिगर बना रहा है। तो ऊपर वाली फिगर हमारा ट्रायंगल है और नीचे वाला फिगर क्वाड्रेटिक है। आपको दिखेगा कि अरे यार इतनी बड़ी फिगर कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको एकदम बिल्कुल इजी है, इजी वे सॉल्व है ना, क्योंकि इसमें भी वही फिगर है, वही फिगर, और इसमें भी वही सूत्र लगते हैं जो 2 सूत्र होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए C से और ये E तक जा रहा है और E से ये आपका D तक आ रहा है। तो ये दोनों जो ओम है ना, ये 5 ओम और 5 ओम, तो ये आपका श्रेणी क्रम में जाएगा तो ये हो जाएगा 10 ओम, ठीक है ना। इसको अगर हम हल करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 5 और धन 5, ये दोनों हो जाएगा 10 ओम। समझ में आ रहा है, 5 और 5 ये हो जाएगा 10 ओम, है ना। अब इसका रिजल्ट आ गया 10 ओम। तो फिर आगे वाला अगर CD को देखा जाए और इसको देखा जाए तो दोनों हो जाएंगे पैरेलल, और जब पैरेलल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/10 और प्लस 1/5। हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 और धन 5 दूना यानी कि 2, ये हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा 3/10। r डैश का मान आ रहा है 10/3, यानी कि इस पूरे फिगर को, यानी कि इस पूरे फिगर को CDE ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमारा आ रहा है r डैश बराबर 10/3, है ना। ये वाला जो ऊपर का फिगर हमने हल किया तो इसका पूरे का रिजल्ट आ रहा है 10/3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर धारा जा रही है तो ये वाला धारा 5 ओम को पकड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस 5 ओम को पकड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये पूरे को हल करने के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है 10/3 ओम, तो यहाँ हो जाएगा 10/3 ओम। तो इस 10/3 ओम को पकड़ेगा और फाइनली यहाँ पे आगे बढ़ करके इस 5 ओम को भी पकड़ेगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 ओम प्लस बीच का ये 10/3 ओम और ये लास्ट का 5 ओम, तो ये सब मिला करके B पर आके ख़त्म भी हो रहा है ना। तो फाइनली ये श्रेणी क्रम में जाएगा, और जब श्रेणी क्रम में जाएगा तो आप जानते हो कि R बराबर होता है R1 + R2 + R3, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 5 ओम
प्लस ये हो जाएगा 10/3 ओम और प्लस 5 ओम, है ना। हल करेंगे इसको, ये 3 5 3 15 और धन 10 और ये हो जाएगा 15। अगर फाइनल अगर देखा जाए तो ये R इक्वल टू 15 दूना 30 10 40/3 ओम इस पूरे फिगर का आंसर आएगा। इस पूरे फिगर का आंसर हमारा 40/3 ओम आएगा। यानी हमने क्या किया, पहले त्रिभुज में ये श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर इसमें आपको पैरेलल में जोड़ करके त्रिभुज वाले को सॉल्व किया और त्रिभुज का रिजल्ट आ रहा है 10/3 और फाइनली ए से स्टार्ट किया 5 ओम 10/3 ओम और 5 ओम को जोड़ करके हल किया तो R बराबर 40/3 ओम आ रहा है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी फिगर को भी अगर हम प्रतिरोधों को जोड़े ना तो बिल्कुल इजी है। और सिर्फ इजी होने का एक स्ट्रक्चर है कि अगर श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2 और मतलब कि समांतर क्रम में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये दो सूत्र कवर कर लीजिए और बाकी चित्रों को पहचानना सीख लीजिए, बिल्कुल यह आंसर मतलब आएगा, है ना। और इस प्रकार की न्यूमेरिकल्स वर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं और ये फिगर देख कर के बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, लगाते नहीं हैं। बिल्कुल इजी होता है ना। और इस चीज़ को फुल वॉच करके आप लोग समझें तो फिर बिल्कुल आसान चीज़ है ना। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.